और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई एक अहम खबर की। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर हमले की कोशिश हुई है। एक वकील ने कोर्ट रूम में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि एक वकील सुनवाई के दौरान CJI के डायस के करीब गया, फिर अचानक अपना जूता उतारकर CJI की तरफ फेंकने की कोशिश करने लगा। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते वकील को रोक लिया। इसके बाद उस वकील को कोर्ट रूम से बाहर किया गया और बाहर निकलते हुए उसने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। फिर तुरंत आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में CJI के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। माना जा रहा है कि यह घटना खजुराहो में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति से जुड़े एक पुराने मामले में CJI की टिप्पणी को लेकर हुई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने ऐसी घटना से इनकार करते हुए बस इतना कहा कि एक आदमी कोर्ट रूम में शोर मचा रहा था, उसे निकाल दिया गया। इस घटना के दौरान CJI ने शांति बनाए रखने और कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि हम इन सब से विचलित नहीं होते, आप लोग अपनी दलील जारी रखें। बताया जा रहा है कि वकील के पास सुप्रीम कोर्ट का प्रॉक्सिमिटी कार्ड था, जो वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को जारी होता है। CJI पर जूता फेंकने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है, जो दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है। वकील की उम्र करीब 60 साल है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पंजीकृत सदस्य था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई की है। उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में CJI गवई ने रजिस्ट्री अफसरों से कहा था कि जस्ट इग्नोर, यानी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई जी से बातचीत की है। हमारे समाज में ऐसी निंदनीय घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में भी जस्टिस गवई ने जो संयम दिखाया वो प्रशंसनीय है। यह न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को सशक्त करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इस घटना की निंदा की है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सियासी एक्शन जरूर देखने को मिला है। कांग्रेस की तरफ से किए गए एक सोशल मीडिया में लिखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वतंत्र संस्थाओं पर हमले को सामान्य बना दिया है, असहमति की आवाजों को बदनाम किया है और डर फैलाने वालों को इनाम दिया है। आज की घटना उसकी सबसे खतरनाक झलक है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बयान जारी किया, कहा कि यह सिर्फ CJI पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। पहले आप इस पूरे मामले पर हो रही बयानबाजी देखें, फिर इस घटना का सनातन वाला कनेक्शन भी समझाएंगे। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल CJI का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। मैं चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आइडियोलॉजिकल अटैक है सुप्रीम कोर्ट के। जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए ऐसा काम किया है। CJI पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद आरोपी वकील ने कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इसीलिए यह माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले भगवान विष्णु की मूर्ति की मरम्मत को लेकर CJI गवई की टिप्पणियों से आरोपी वकील नाराज था। दरअसल CJI ने 16 सितंबर को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका खारिज की थी। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। ये एक पुरातात्विक स्थल है और ASI को अनुमति देने की आवश्यकता है, क्षमा करें। CJI की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ी तो CJI ने सफाई दी। उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
हालांकि इसके बाद भी यह विवाद पूरी तरह नहीं थमा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने तब सीजीआई की टिप्पणी पर क्या कुछ कहा। भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, वो भी उस देश में जहां पर संयम और धैर्य अपने आप में एक मिसाल होती है।